हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और मैं एक ट्रांस वूमेन हूँ और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, जो कि मैं बहुत सारी कम्युनिटी की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती हूँ, जाती हूँ, देखती हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखा है कि बच्चे जो है ट्रांजिशनिंग को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पैसों को लेके, कि स्पेशली क्योंकि इंडिया के अंदर ट्रांजिशनिंग हाँ कॉस्टली है और बहुत पैसे भी लगते हैं। मैंने भी ट्रांजिशनिंग की है तो मेरा भी लगा है, बट अब लोगों को पता नहीं है, नॉलेज की अभाव है कि ट्रांजिशनिंग इंडिया के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो उसमें से सबसे अच्छा है, जो मुझे भी अभी थोड़ी दिन पहले पता चला था, कि दिल्ली एम्स सारे मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड टू ट्रांजिशनिंग ट्रांसजेंडर्स के लिए, चाहे वो मेल टू फीमेल हो या फीमेल टू मेल हो, ए टू जेड सारे ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे आपको प्रोवाइड करता है। और वो भी आप दिल्ली एम्स के बारे में मैं क्या बताऊंगा, आप सभी जानते हो कि इंडिया की सबसे प्राइम मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, जो कि सबसे इंडिया के बेस्ट डॉक्टर और स्टूडेंट वहाँ होते हैं। तो उनके रैक देख उनके अंडर में आपका मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वो आज हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपसे बात करेंगे, बताएंगे आप ये बेनिफिट किस तरह से ले सकते हैं। तो जो बच्चे फाइनेंशियली अपनी ट्रांजिशनिंग नहीं करा सकते हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, या पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, या वो जॉब नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा और अच्छा ऑप्शन है कि आप दिल्ली एम्स से अपना ट्रीटमेंट कराएं। और वहाँ पर ही आपको कुछ नहीं करना है, कोई लंबी लाइन नहीं है, कोई वेटिंग नहीं है, आप डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका पूरा प्रोसीजर आज मैं इस वीडियो के माध्यम में आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से वो बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी मेडिकल ट्रांजिशनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको मंडे वाले दिन दिल्ली एम्स पहुंचना है, और आप अगर मेट्रो से जाते हैं तो गेट नंबर 1 से बाहर निकल के सामने ही न्यू ओपीडी में जाना है। अगर बाई चांस आप किसी दूसरे गेट से या कोई और कहीं से अगर आप एंट्री पाते हैं, तो आपको वहां पर ही इंटरनल ई रिक्शा चलते हैं, आप ई रिक्शा में बैठ के आप फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, आप डायरेक्ट न्यू ओपीडी में पहुंच जाएं। और वहां पर ही आपको 3rd फ्लोर पे जाना है, आप लिफ्ट लगी हुई है उससे जा सकते हैं, या आप एलिवेटर की मदद से आप 3rd फ्लोर जाएं। और 3rd फ्लोर पे रूम नंबर 318 में जाना है, और टाइम का ध्यान रखें, 12 से 1 के बीच में पहुंचना है। और वहां से आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होगा, और फिर वो आपको जो भी वहां पर ही स्टाफ होगा, डॉक्टर्स होंगे, वो आपकी प्राइमरी काउंसलिंग करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाएंगे, और उस कार्ड को लेके फिर वो रिफर करेंगे आपकी। अगर आप पहले से ट्रीटमेंट में हैं, अगर आपके पास जीआईडी है, या आपके पास और कोई ट्रीटमेंट ऑलरेडी आप ट्रांजिशनिंग पे हैं, तो आगे की स्टेज के लिए वो रिफर करेंगे डॉक्टर को, और आपको जो भी वो रूम नंबर और वार्ड डिफाइन करेंगे, तो फिर आपको उस डेट में उस डॉक्टर के पास जाना है। अगर बाई चांस आप बिल्कुल ही न्यू हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले आपकी वो काउंसलिंग के लिए साइकेट्रिकल डिपार्टमेंट में भेजेंगे, फिर आपको वहां पर ही जाना पड़ेगा। और आगे की जो डेट और टाइम है, वो जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे वहां के हिसाब से फिर आपको उस डॉक्टर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। बट बस याद रखें, पहली बार आपको मंडे को जाना है और उसी टाइम पे जाना है। तो इस तरह से आप, और इसमें सारी चीजें होंगी, वो आपकी काउंसलिंग भी करेंगे, जीआईडी भी इशू करेंगे, और इसके बाद में आपको हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देंगे। और उस दौरान आपको ये भी एक ऑप्शन है कि दवाइयां भी आपको वहीं से मिलेंगी। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक है और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, तो उसके बेस पे वो डॉक्टर आपको रिफर कर देगा, और वहाँ के मेडिकल से ही आपको मेडिसिन भी मिल जाएंगी। तो HRT आप ले सकते हैं, वहाँ पर ही मेडिकल जो भी टेस्ट होंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उन्हीं की लैब में होंगे। और इसके बाद में आपको फिर HRT के बाद, जैसा कि नेक्स्ट स्टेप है सर्जरी, बीच बीच में आपको प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में जाके और मिलना पड़ेगा, और वहाँ की जो डेट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको डेट अपनी फिक्स कराना है, फिर आपकी सर्जरी हो जाएंगी। सर्जरी सभी होंगी वहाँ, चाहे वो फेस फेमिनाइजेशन भी है, ब्रेस्ट इम्प्लांट, मतलब टॉप A to Z ऑल सर्जरी ऑप्शन अवेलेबल हैं।
अगर कोई सर्जरी है जिसमें आपके इम्प्लांट लगते हैं तो इम्प्लांट की कास्ट आपको बेयर करना पड़ेगी, बाकी सब कुछ फ्री है। इस तरह से आप अपनी पूरी मेडिकल ट्रांजिशनिंग एम्स के थ्रू करा सकते हैं, और वो भी अच्छे डॉक्टरों की कंसर्न में। तो होप जो भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से मेरी देखेंगे और जानेंगे तो उनके लिए हो सकता है कि ये मैसेज मेरा हेल्पफुल रहे। मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे बेचारे जिनके पास पैसे नहीं है, या जो पैसे कमा भी रहे थोड़े बहुत, तो वो फालतू प्राइवेट में अपना इतनी मेहनत से कमाई हुई अपनी पैसों को ना गवा के बल्कि अपने किसी दूसरे काम में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी ट्रांजिशनिंग एम्स के थ्रू कराएं। और अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो मैं इसमें नीचे डिटेल लिख दूंगी। एक एनजीओ है जो कि दिल्ली एम्स के साथ मिलके काम करता है, तो उनको भी हेल्प ले सकते हैं अगर किसी को और भी अगर प्रॉब्लम है। बट एक चीज ध्यान रखें कि जो भी बच्चे बाहर से अगर आते हैं दिल्ली से, तो वो कम से कम 1 या 2 वीक की अपनी टाइम के हिसाब से आए, क्योंकि आपको यहाँ पर आके 2 या 3 बार स्टार्टिंग में आपको लगातार जाना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो उस तरह से आए कि एटलीस्ट कम से कम 1 वीक का तो टाइम लेके आए दिल्ली में रुकने का। और इसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट जब कब आना है वो आपको डॉक्टर जब डिफाइंड डेट बताएगा तब आना है। तो होप, मुझे लगता है कि शायद ये इंफॉर्मेशन आप सबके लिए यूजफुल हो। धन्यवाद।